अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया सुबह सुबह, अभी 6:30 हो रहे थे। और फाइनली हमारे यहाँ पे लाइट और पानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है और ट्रांसफार्मर बिल्कुल न्यू लग गया है और होपफुली अब दोबारा ये इशू नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पर रात की ना रोटी पड़ी हुई थी बाज़ार की, वो पड़ी हुई थी और मुझे भी भूख लगी थी, अम्मी को भी भूख लगी थी। तो इसको ना मैं घी लगाकर गरम करूँगी और साथ में मैं इसके बना रही हूँ चाय और इसका हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और अब चूँकि लाइट आई है तो इतना सारा जो काम जमा हुआ है, जो इतने सारे बर्तन भी जमा हुए पड़े थे धोने वाले, वो भी साथ साथ मैं अभी कर रही थी। किचन को भी थोड़ा सा मैंने स्वीप किया है और बाकी ज़रा दिन चढ़ेगा तो फिर हम लोग मिलकर सब लोग अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेंगे। मौसम अच्छा हुआ था ना, तो अभी हम लोग छत पर ही बैठे थे और उधर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे रूम्स में आ जाएंगे सोने के लिए। और ये देखें इतने सारे अभी मैंने धो लिए थे बर्तन और अभी इतने सारे रहते थे। ये भी शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नहीं थे। एक डिनर सेट हमने निकाला था और उसके अलावा जो हमारे नॉर्मल यूज़ के बर्तन थे वो थे। हाफ़ मैंने वॉश कर लिए, हाफ़ मैं नाश्ता करके वॉश करूँगी और फिर उसके बाद काम पकड़ते जाएंगे और वो बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट टाइम भी इस तरह हुआ था, 2 बार मैंने बड़ी तसल्ली से सारा कुछ साफ़ करके रखा था, मैंने, भाभी ने, मम्मा ने, सब ने मिलके। और फिर उसके बाद आंधी आ गई थी और हर चीज़ पे मट्टी डल गई थी। एनीवेज ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था ऊपर आके और यहाँ पे फिज़ी हमारे पास आकर बैठा था और अम्मी के साथ लाड़ियाँ कर रहा था। ये इतना सोता है ना कि फिर इसकी आंखों में इतनी ज़्यादा मैल हो जाती है तो इसके डेली साफ़ करनी पड़ती है। और ये किसी से और से कराता नहीं, लेकिन अम्मी से आज बड़े आराम से करा रहा था ना। तो इसको सारा दिन बस इसको होता है कि मुझे कडल्स किए जाओ या फिर मैं सोया रहूँ। और अब जब से गर्मी ज़्यादा हुई है ना, ये इतना लेज़ी हो गया, इसका खाना ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ा रहेगा ना तो ये खाने की वजह से जान छुड़ा के भूखा सोया रहता है कि मुझे उठकर ऊपर वाले पोर्शन में भी ना जाना पड़े। तो हमने कुछ दिन इसका नोट किया कि इसका ना खाना बहुत कम हो गया। ये नॉर्मली 4 से 5 बार दिन में खाना खाता है, मगर कुछ दिन हो गए 2 बार खा रहा था। तो उसके बाद हमें इसका पता चल गया कि लेज़ी हो रहा है, तो इसको अब उठाकर साथ लेके जाते हैं, इसको फीड कराते हैं और उसके बाद फिर इसको वापस लाते हैं जिधर इसको सोना होता है। इतना ये लेज़ी हो गया। वैसे भी पर्शियन कैट्स फेमस हैं कि वो लेज़ी बहुत होती हैं, मगर इसने तो ना सबसे ज़्यादा, इसी को गर्मी लग रही है सबसे ज़्यादा ना, फिक्रें भी इसको ये सो के अपना स्ट्रेस रिलीज़ करता है। अब हम लोग ना इसको भी शावर देंगे आज। और इतना ये गंदा हो चुका है ना, ऊपर से छत पर जाकर लेटता है, फिर एक साइड पर ना साथ वालों की छत पर सीमेंट होता है, ये वहाँ पर भी जाकर लेटता है और उसके अंदर घूम घूम के ना इसने अपने आप को बहुत डार्क किया हुआ है। तो अब इसको, अब मौसम आ चुका है, इसको वीक में 2-2 बार हम लोग शावर दिया करेंगे। और नहाने से इतना ज़्यादा डरता है इसको, जिसने नहलाना होता है ना वो फिर पूरा दिन बाकी का रेस्ट ही करे तो सही है। इसको जब शावर देने ले जाते हैं पूरे वॉशरूम में भागता है, चीज़ें गिराएगा, जंप लेगा, रोएगा ज़्यादा ऊंचा ऊंचा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। इसको पानी से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डरता है। इसके ऊपर थोड़ा सा भी स्प्रिंकल करो ना उठ के भाग जाएगा। तो इसको शावर देना बहुत बड़ा टास्क है कि ऐसे आपके शोल्डर्स थक जाते हैं इसको नहलाते हुए ना। और ये इतना रोता है, फिर दिल भी बुरा हो रहा होता है। तो इसके लिए हमने बेबी शैम्पू रखा होता है वो इसको लगाते हैं, क्योंकि जिस तरह ये एकदम जंप लेता है और झटके लेके भागता है ना, तो फिर इसकी आंखों में चला जाना तो इसको इरिटेट ना करे। इधर अब मैं भाई के लिए फ़्राइज़ बनाने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट आज तकरीबन बाकी सब ने ही गोल किया था, बस मैंने और अम्मी ने जो ढंग से खा लिया सो खा लिया। सो इसको ना मैं मैदा लगाकर इसको फ्राई कर रही हूँ और उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। या बेसन लगा लेते हैं या मैदा लगा लेते हैं, तो मैंने सोचा मैं मैदा लगा लूँ, इससे क्रिस्पी ज़्यादा हो जाएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो और इसके अलावा ना मैंने आपको ड्रेस दिखाना था, जो मैंने आपको अनस्टिच में भी दिखाया था। ये स्टिच हो चुका है, मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा ना व्लॉग, तो वो भी जाकर ज़रूर आप लोग देख लें। और ये भाभी का एक ड्रेस स्टिच हो चुका है, ये पहन कर हो जाएंगे अपनी सिस्टर की तरफ। और ये इसके लेसेस वगैरह लगा के ना बहुत नीट सा स्टिच हो गया और प्रेस करके रखा हुआ था। आज उन्होंने चली जाना था। और इसके बाद अब बाकी के कपड़े भी स्टिच हो रहे हैं। अपनी आप ईद की तैयारी मुझे बताएं कि आप लोगों की कहाँ तक पहुँची है। आप लोग ने इस बार बड़ी ईद पे बनाए हैं कपड़े के नहीं बनाए हैं, क्योंकि मोस्टली लोग बड़ी ईद पर कुर्बानी का ज़्यादा होता है रुझान, तो कपड़े मोस्टली बड़ी ईद पर नहीं बनाए जाते। हमारे पड़े हुए थे स्टिच होने वाले, तो हम लोग भी वही स्टिच कर रहे हैं, कोई स्पेशल नहीं जाकर लेकर आए हैं। तो अब जैसे जैसे स्टिच होते जाएंगे ना मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और मैंने इस दफ़ा इतने कोई भरे हुए डिज़ाइन नहीं बनवाए, ना नेक के ना कुछ, क्योंकि वो सूट जो है ना बाद में मुझे घर पे ही पहने, तो मैं उनको ज़रा जितना कम्फी हो सकते हैं ना उतना कम्फी रख के उनको स्टिच करवाऊँगी। क्योंकि बड़े भरे भरे से गले मुझसे घर में वैसे ही नहीं पहने जाते और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं ना, और एम्ब्रॉयडरी वाले भी बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं। उसके बाद हम लोग ने ना उनको सी ऑफ करके फिर हम लोग टीवी देखने बैठ गए थे। और यहाँ पे आज हमने फ़र्स्ट टाइम देखा है ये चाहत फ़तेह अली खान का ये वाले सॉन्ग की वीडियो है ना। मैंने अब तक जितने भी मीम्स और रोस्टिंग वीडियोज़ में इसका क्लिप देखा है, पूरा हमने आज सुना और हमने कहा देखें तो सही है क्या है। और अल्लाह का शुक्र ये डिलीट हो गया यूट्यूब से। और कहते हैं ना कि बंदे की जब शामत आई हो
किसी भी टाइम आ जाती, किसी मौके पर भी आ जाती है। 28 मिलियन व्यूज़ इस वीडियो पर होने के बाद जाकर इस पे कॉपीराइट आया। मतलब इससे पहले यूट्यूब को भी नहीं पता था इस पे कॉपीराइट आने, और आवाम के कानों से खून भी निकला और इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया, सारा कुछ हुआ। लेकिन वो वीडियो अब डिलीट हुई है, तो उसके बाद कोई न्यू पाव पाव सॉन्ग इसका आ गया, चाहत फतेह अली खान का, और आवाम अब उसको भी बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है। इस तरह के हमारे ट्रेंड्स चलते हैं यहाँ पे। ये देखने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने बनाया था आज मसर चावल, क्योंकि ये हमारी ना फर्स्ट तरजीह होती है कि चावल बना लो चावल बना लो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक व्लॉग में। और मसर के साथ चावल हमने काफ़ी दिन के बाद बनाए हैं, और ये लहसन का और इसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा डाल के ना सब्ज़ मिर्चों का मैं बघार तैयार कर रही हूँ। हम लोग अब खाना खा लेंगे, और फैमिली कोई कहीं है कोई कहीं है, तो हम जितनी 3-4 औरतें हैं हम लोग इकट्ठे बैठकर खाना खा लेंगे। अच्छा, इसको बघार लगा के ना उसके बाद मैंने ज़ीरा वाले राइस बनाने हैं। कुछ लोग बनाते हैं इसके साथ बिल्कुल सिंपल राइस बनाते हैं, जस्ट बॉईल करते हैं, उसमें नमक भी नहीं कुछ भी नहीं होता। हम लोग जो बनाते हैं ना उसके अंदर वो ज़ीरे को हल्का सा मैं तड़का लेती होती हूँ। मम्मा बनाए तो वो तड़काती नहीं होती हूँ, जस्ट बॉईल करने के टाइम पे ज़ीरा और क्यूब्स डाल लेती हैं। लेकिन मैं क्यूब्स भी लास्ट में डालती हूँ, और मैं थोड़ा सा ना ज़ीरे को थोड़ा सा तड़का लेती हूँ, और उसके साथ मैं लौंग डाल लेती हूँ, दालचीनी थोड़ी सी डाल लेती हूँ, बड़ी इलायची डाल लेती हूँ। मतलब कि वो सही वाले ज़ीरा राइस बन जाते हैं, वो वाले इसके साथ हम लोग खाते हैं। हमसे ना इसके साथ फीके वाले नहीं खाए जाते हैं। तो उससे पहले मैं चली गई थी चेंज करने के लिए, शावर लेके चेंज करके आई हूँ। ज़रा फ्रेश फील हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना स्वेटिंग हो गई थी सारा काम करके। और किचन को अच्छे से मैंने शेल्फ्स भी साफ़ की, दीवारें साफ़ की, और बर्तन दोबारा धोए, चूल्हा साफ़ किया। सारा कुछ करने के बाद ना अब तसल्ली हो गई थी कि अब घर साफ़ हो चुका है। बाहर से भाभी ने और सिस्टर ने देख लिया था, और मम्मा को हमने ब्रेस्ट दिलाया था, वो अब देख रही थी टीवी। और यहाँ पर अब मैं इसको ना तड़का के कड़ी पत्ता मैंने थोड़ा सा इसके साथ डाला है, और ये फिर मैं राइस इसके तैयार करने लगी हूँ। तो बस जी खाना हो गया है रेडी, और खाना खाने के बाद मैं छत पर जाऊंगी व्लॉग को एडिट करने के लिए। आजकल मैं रात के टाइम पे व्लॉग्स एडिट कर रही हूँ, और अगर आपने नोट किया हो ना तो आजकल मैं कुछ रेगुलर भी हूँ अपलोड करने में। और अल्लाह करे मैं रेगुलर ही रहूँ, तो यहाँ पर मैं अपने मज़े का खाना इंजॉय करूँगी। और आपने क्या करना है, आपने करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और मेरा प्रीवियस व्लॉग अगर आपने नहीं वॉच किया ना तो वो भी जाकर करें। और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे एक दिन के बाद इंशाल्लाह ताला एक और व्लॉग के साथ। और सीरियसली मैं इस बार एक दिन के बाद ही आ जाऊँगी, मेरे पास ड्राफ्ट रेडी है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।